BCRW यानी बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, ये बीकॉम पार्ट 2 का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसका पेपर कैसे आता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना होता है, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा आपने करना होता है, उसके बाद किस सीक्वेंस में आपको जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने चाहिए, इसका जो पेपर है वो किस तरह से आता है। जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं बीकॉम के, बीकॉम पार्ट 1 या बीकॉम पार्ट 2 के, उससे थोड़ा सा इसका पेपर पैटर्न जो है वो डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंस होता है वो इस वीडियो में आगे चल के बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा आपको BCRW का, वो क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कहाँ से तैयार करें। आपकी बुक में हर चैप्टर के लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होते हैं, लेकिन वो कुछ जो है बहुत मुश्किल होते हैं। बेहतर ये होता है आप डिफरेंट अगर अकेडमी से अगर आप पढ़ रहे हैं, जब जाते हो आप, तो हर अकेडमी आपको अपने नोट्स लगवा देती है जिसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं। सो इसी तरह मैं भी, आपको पता है कि वो ऑलरेडी स्टेटेड कि मैं भी टीचिंग के शोबे से काफ़ी देर तक वो बसता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स अगर आपके पास नहीं है और आप तैयार करना चाहते हैं कितने शॉर्ट क्वेश्चन करने चाहिए, मैं आपको, अगर आपको चाहिए होंगे तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा अपना नंबर, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा उसके इमेजेस। मेरे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो नोट्स हैं, आप मुझसे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं और वो पेपर में 10 जो क्वेश्चन आते हैं वो उसी में से आएंगे और आपका जो पहला क्वेश्चन है वो इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद यानी पहला क्वेश्चन आपको जो BCRW का आता है वो होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, टोटल 20 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन होता है। अच्छा, उसके बाद बाकी पेपर्स और BCRW का जो पेपर है उसमें डिफरेंस ये होता है कि बाकी पेपर्स में आपने देखा होगा कि 8 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आपको, क्योंकि 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं एंड ईच क्वेश्चन कंटेन्स 20 मार्क्स। जब आप 5 क्वेश्चन करते हैं तो 100 नंबर का पेपर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन BCRW के पेपर में आपको पहला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का होता है जो 10 आते हैं। उसके बाद जो आपके 4 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आप समझोगे कि एक तो शॉर्ट क्वेश्चन हो गया तो बाकी 7 क्वेश्चन होंगे। 7 क्वेश्चन नहीं होते, BCRW का पेपर डिफरेंट होता है। इसमें आपके पास जो हैं वो क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन निकाल के आपके हाथ, यू आर लेफ्ट विद 4 क्वेश्चन, आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन बाकी आपके पास बचते हैं। अब होता क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। तो उसमें आपके पास ऑप्शन ये होती है, फॉर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें पार्ट ए होगा 7 C's। ठीक है, 7 C's आपको पता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BCRW का। या तो आप 7 C's के ऊपर वो आपसे पूछेगा, वो एक्सप्लेन कर दो, और करके वो आपसे उसने एक और क्वेश्चन पूछा होगा। फॉर एग्जांपल वो आपको सेल्स लेटर लिखने का कह देगा, तो आपने क्वेश्चन 2 में रहते हुए या तो पार्ट ए आप अटैम्प्ट कर सकते हो या आप पार्ट बी अटैम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से एक पार्ट आपने अटैम्प्ट करना होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज़ करनी पड़ेगी। आप दोनों क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं छोड़ सकते। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 3 पे जब आप जाते हो तो 2 पार्ट, देयर आर 2 पार्ट्स, पार्ट ए पार्ट बी, दोनों में से एक आपने पिक करना। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन 2 में से एक पार्ट आपने कर लिया, 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन 3 में से एक पार्ट आप पिक करोगे, 3 क्वेश्चन हो गए। इसी तरह क्वेश्चन 4 के 2 पार्ट्स हैं, इसी तरह क्वेश्चन 5 के 2 पार्ट्स हैं। तो आपने हर एक में से एक एक पार्ट आपने करना होता है। इस तरह आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, यानी पहला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का हो जाता है और जो क्वेश्चन 2 होगा उसमें से एक, क्वेश्चन 3 में से एक, क्वेश्चन 4 में से एक और क्वेश्चन 5 में से एक, यानी आपके 5 क्वेश्चन इस तरह से आप अटैम्प्ट करते हो। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको किस तरह से करना होता है। अगर नहीं समझ आई तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगर आप चाह रहे हो कि मैं इसके ऊपर फर्दर डिटेल में आपको बोर्ड के ऊपर या लिख कर आपको समझाऊँ तो मैं वो भी कर दूंगा। ठीक हो गया। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें आपके पास उस तरह से चॉइस नहीं होती, जैसे आपके पास 8 क्वेश्चन आते हैं बाकी सब्जेक्ट्स में और आपने 5 करने होता है, 3 की चॉइस होती है। इसमें आपके पास चॉइस होती है लेकिन सिर्फ पार्ट्स में, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में अगर 2 पार्ट्स हैं तो चॉइस क्या होगी, या पार्ट ए कर लो या पार्ट बी कर लो। हर क्वेश्चन में से एक पार्ट आपको लाजमी अटैम्प्ट करना पड़ता है। ठीक हो गया। और आप ये भी नहीं कर सकते कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट छोड़ दिए और क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स अटैम्प्ट कर लिए। ठीक है, आपने एक क्वेश्चन में से एक अटैम्प्ट, यू हैव टू अटैम्प्ट डैट कंपल्सरी, वो मैंडेटरी होता है। ठीक हो गया। जिसको ये एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दो लाइक और आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जो क्लास फेलोज हैं, उनके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये BCR इज़ समथिंग जिसका जो पेपर पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मेरी इसके बाद जो अगली आने वाली वीडियोस होंगी
वो सारी BCRW का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आएंगी, उन्हीं में से किसी एक टॉपिक के ऊपर आएंगी। एक मैंने जो रिसेंट वीडियो बनाई थी वो सेल्स लेटर के ऊपर थी, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, आप जाके देख लेना। ठीक है, मिलता हूँ फिर से किसी एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।